जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल आध्यात्म मंथन में स्वागत है। अभी तक आप सभी लोगों ने कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय तक का श्रवण किया है। अब इसके आगे हम 6ठे अध्याय को श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों को कार्तिक महात्म्य के अध्याय सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि कार्तिक मास में कार्तिक के महात्म्य को सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अतः हमें कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने का प्रयास करना चाहिए और इसके महत्व को भी समझना चाहिए। तो चलिए आज सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 6ठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवें। आद्य मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्थ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। जय जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आज सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियों, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें
और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। कार्तिक माह का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं पीपल को सींचने की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सहेली बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी सहेली ने आज मुझे खाने का न्योता दिया है। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, संभल कर चली जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन जिमाए। लड़की जिम कर जब वह घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना, पर घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना अच्छा स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी। उन्होंने मुझसे अपने घर खाने के लिए न्योता मांगा है, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लका हार चील उठाकर ले गई और उस लड़की के घर रानी का 9 लका हार डाल गई। बाद में वह लड़की हार को ले जाकर बाजार में बेचने गई तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। फिर उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के यहाँ भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हुई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ,
तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया, वैसे सबको कहते सुनते हुकरा भरते अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना। ससुराल में आपसी प्रेम देना। बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उनके सब कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।